Very good morning, students. Today we are going to continue once again the equilibrium chapter, and today we are going to discuss about the acid, base and salt and their pH of acid, base and salts के बारे में आज बात करने वाले हैं। pH के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अगर हम एसिड और बेस की बात करें तो जो डेफिनेशन दिया था उनको डिफाइन करने की कोशिश किया तो दैट वाज गिवन बाय द आर्हेनियस, and that theory is known as Arrhenius theory. And according to this Arrhenius, acid are the substance which can produce H positive ion in water, and base are those substance which produce OH negative ion in water. Suppose करो HCl, when it will be dissolved in the water, then it will produce H positive and Cl negative. It means this compound has produced H positive ions, that's why it is acid. And जो OH ion produce करते हैं, suppose magnesium hydroxide, it will produce OH ions in water, then it is a base. ठीक है, जो H produce करता है that are acids, and those compounds which produce the OH negative ion in water that are known as base. But अगर हम ये कहें कि the compound which does not have any hydrogen ion या OH negative ion, how can we categorize कि whether it is acidic or basic? यानी कि in the absence of OH negative या H positive ions, so in the presence of OH negative ions, अगर OH नहीं है, then the compound can be acidic or basic. So in that case, we will apply the Bronsted theory. Bronsted and Lowry have described कि जो H positive दे देंगे, यानी कि those compounds which produce H positive ion in water are known acid, and those compounds which take H positive ion in water are known as, यानी कि प्रोड्यूस करता है H positive ion that are known as acid, and then जो accept करता है H positive ion को are known as base. ठीक है, for example take the example of Bronsted-Lowry and Bronsted-Lowry acid and bases क्या हो सकते हैं देखिएगा. Suppose I have taken the example of ammonia and dissolved in water. ठीक है, then it will take H positive ion from here and form NH4 1 positive and OH negative. ठीक है, यानी कि this ammonia have taken the H positive ions, that why it is basic in nature. ठीक है, let's see another example. HCl in water, it will dissociate and form H3O1 positive and Cl negative. इसने अपना H लूज किया है, that's why यानी कि जो H प्रोड्यूस करता है that is acid, और जो H गेन करता है that is base. Here ammonia is a base and HCl is an acid. ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन एक छोटा सा नया कंसेप्ट भी आता है, देखिएगा इसको इससे ज्वाइन कीजिए. ठीक है, जो ये बेस है NH3 is a base क्योंकि बिकॉज इसने H को गेन किया है, तो जो H गेन करने के बाद जो बना उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड. कॉन्जुगेट एसिड यानी कि बेस में आफ्टर टेकिंग हाइड्रोजन आयंस जो कंपाउंड स्पीशीज बनाई है दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड, और इसने अपना H लूज किया है, और लूज करने के बाद जो ये स्पीशीज बनेगी इसको दैट विल बी नोन एज कॉन्जुगेट बेस. अंडरस्टूड? हमेशा ऐसे लिखना है कि जैसे आपने Cl को Cl से मैच कीजिए, जो स्पीशीज ये बची उसको इससे मैच कीजिए. नाउ सी, अब देखिए ये एसिड है क्योंकि इसने H दिया है. ठीक है, तो जो देने के बाद अब जो बना वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस. यानी कि यहाँ पे हमने Cl को कॉन्जुगेट एसिड कहा, यहाँ पे इसको कॉन्जुगेट बेस. यहाँ पे इसने क्या किया, ये एसिड है तो ये क्या होगा, बेस, क्योंकि इसने H पॉजिटिव लिया है, इट इज बेस, और लेने के बाद क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड. ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में 7.11, 12 और 13 एंड 14 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है जो इसी भी यहाँ पर है. आपके कॉन्जुगेट एसिड और बेस निकालना वो आप करेंगे एंड गिव इट टू मी.
नेक्स्ट जो थ्योरी है कि जहाँ पे H है ही नहीं, अभी तो सबसे पहले हमने कहा था कि अगर OH नहीं है तो तब हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो हमने खाली H के भी आपको पता लगाया कि H दिया तो एसिड और H दिया तो बेस। नाउ लुईस एसिड बेस थ्योरी, जहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है तब उन केसेस में हाउ कैन वी डिफाइन कि वेदर दिस कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो एक नया कंसेप्ट आया हमारा लुईस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। लुईस एसिड और लुईस बेस देखिएगा। लुईस एसिड्स यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो सारी बातें हैं, यहाँ क्या कहता कि हाइड्रोजन देने वाला एसिड और OH देने वाला बेस। यहाँ कहा कि हाइड्रोजन देने वाला एसिड और हाइड्रोजन देने वाला बेस। अब हम हाइड्रोजन की बात ही नहीं करेंगे ना, अब हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी कि which have electron lone pair of electrons and that it can be donated, lone pair electron donor, lone electron pair donor। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे that are known as Lewis base, Lewis base। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेंगे lone electron pair acceptor that are known as Lewis एसिड्स। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज अमोनिया मुझे चेक करना है कि लुईस एसिड है, लुईस बेस है, तो आप पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ यू कैन एबल टू सी इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, यानी कि जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं, द कंपाउंड्स व्हिच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस की तरह काम करेंगे। जैसे वाटर का पता करना है कि लुईस एसिड है, लुईस बेस है। Yes, water have two lone pair of electrons, it means it is a Lewis base. Okay, now Lewis acid, suppose take an example of AlCl3। Al have 3 electrons अपने हैं उसके पास और 3 electrons को इसने शेयरिंग किया है। टोटल it have only 6 electrons, यानी कि it has a deficiency of electrons, तो ये क्या कहेगा, Lewis acid। यानी कि it has the capacity to take one lone pair of electron, एक lone pair ले सकता है ये, क्योंकि इसके पास 6 है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके पास एक पेयर की कमी है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ लुईस एसिड। जैसे BeCl2, अगेन BeCl2 इज अ लुईस एसिड, क्योंकि बेरिलियम के पास 2 अपने और 2 क्लोरीन के साथ शेयर करके 4 ही हुए हैं, यानी कि इट हैज आल्सो द डेफिशिएंसी बोरोन, इट आल्सो हैव द हाइड्रोजन इट आल्सो हैव द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो ये क्या होगा, लुईस एसिड। और जिनके पास ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम ऐसे कंपाउंड्स, those compounds which does not have any hydrogen or OH, then how can we categorize as this is acid or base? So on the basis of electron pair we can define this compound as acid or this may be base. Okay students, now अब बात करते हैं pH की, कि जो हमारा pH हम एसिड और बेस को किस भी आपको पता लगाते हैं, pH स्केल के भी आपको पता लगाते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। So students, अब हम बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर pH स्केल, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस की, और जो इनमें रिलेशन है Kb और Kb में, और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। लेट्स सी कि जो वाटर है इट एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, इट मींस वाटर इज एम्फोटेरिक, इट विल शो बोथ द नेचर एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर, दोनों नेचर शो करेगा ये। देखिएगा, एक वाटर यहाँ एसिड की तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा, तो जिस ये एसिड की तरह बिहेव करा तो ये मैच इसको दे देगा, तो इट विल बी H and OH नेगेटिव। ओके, ये सब एक्वस फॉर्म में है, इसमें आप लिखेंगे AQ, ये भी AQ एक्वस फॉर्म में है और ये भी आपका AQ एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पर इट एक्ट एज एसिड और ये हो गया आपका बेस। इससे आप इसको मिला दीजिए क्योंकि इसने अपना H लूज कर दिया है और इसने अपना H लिया है,
इसको ये आपका बेस है तो ये क्या होगा कॉन्जुगेट एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। नाउ अगर मुझे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इट विल बी देखिए इसको लिक्विड लिखिएगा, इट विल बी लिक्विड, इट आल्सो बी लिक्विड। ठीक है। देन इट विल बी H। ठीक है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम है, ये लिक्विड में है और ये एक्वस में है, और वी विल ओनली कंसीडर द एक्वस और गैस इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वी विल नॉट कंसीडर द सॉलिड एंड लिक्विड को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो राइट द वाटर हियर बट इट विल बी नेग्लेक्टेड। इट मींस ये वाला पोर्शन हमारे पास रह गया, दैट इज नोन एज Kw। इसको हम क्या कहेंगे Kw, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आती है 10 की पावर 1 into 10 की पावर -14 मोलैरिटी का स्क्वायर। ठीक है। जो एसिड है इसकी कितनी आएगी 10 की पावर -7 और ये कितना होता है ये भी 10 की पावर -7 एंड इट विल बी 10 की पावर -14 जो कि इसकी वैल्यू निकल के आई है Kw, यानी कि दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और यू कैन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स वैल्यू इज 10 की पावर -4 m। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं pH स्केल की। ठीक है। अब हमारे पास देखिएगा अगर यहाँ पर वी हैव टू दिस। ठीक है। अगर आपके पास E वाली टर्म ज्यादा है और OH आयन कंसंट्रेशंस कम है, यानी कि H पॉजिटिव आयन ज्यादा है OH कम है, यानी कि इट्स pH विल बी इट विल बी एसिडिक। ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में है H3O1 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है। एंड इफ H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज लेस देन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, ये ज्यादा है, इट मींस इट विल बी बेसिक। क्लियर टू ऑल। ठीक है। तो इसका जो pH आएगा वो आएगा pH विल बी लेस देन 7। इसका जो pH आएगा वो कितना आएगा 7 और इसका जो pH आएगा वो आएगा आपका ग्रेटर देन 7। ठीक है। यानी कि अब हम बात करते हैं pH स्केल की। pH स्केल क्या होता है, अभी तक आपने सुना होगा कि जिसका pH 7 से कम होता है वो एसिड होते हैं, जिनका pH 7 होता है वो न्यूट्रल होते हैं, और 7 से 14 तक के pH वाले क्या कहलाते हैं बेस कहलाते हैं। तो अब pH होता क्या है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चलिए बेटे एक pH स्केल देख लेते हैं। pH स्केल होता है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 14 तक। 0 से 7 तक क्या होते हैं आपके एसिड, और 7 पॉइंट समथिंग से लेके 14 तक क्या होगी आपके बेस। ठीक है। एग्जैक्ट 7 pH क्या होगी न्यूट्रल। अब आपका इधर तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और इधर तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज, और इधर क्या इंक्रीज होगा OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। जो आपके ये वाला pH होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और इधर क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जब ये मिडल वाले है आपके वो वीक एसिड और इधर क्या हो गया ये वीक बेस हो जाएंगे और ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज pH। pH होता क्या है, pH इज नेगेटिव logarithm ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दिस ब्रैकेट स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, नेगेटिव logarithm ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन जैसे सपोज करो आया वी हैव टेकन अ एसिड HCl जिसकी कंसंट्रेशन हमें दी है कितना है 10 की पावर -2 मोल्स पर लीटर। ठीक है। तो जो ये कंसंट्रेशन दी है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, तो हम उसको
log 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 log 10। log 10 कितना होगा 1, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि 100 की वैल्यू हो गई 2 लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, log 10 कितना हो गया 1 और ये क्या आ गया 2 आ गया, pH इज 2, यानी कि इस HCl एसिड की जो कंसंट्रेशन थी 10 की पावर माइनस 2, उसका pH कितना है 2। अगर आपका pH दिया हुआ है कंसंट्रेशन के लिए 10 की पावर माइनस 7, तो pH कितना आ जाएगा 7। अगर कंसंट्रेशन आपको गिवन है 10 की पावर माइनस 6, तो pH कितना आएगा 6। अगर कंसंट्रेशन आपको 10 की पावर माइनस 13 दी है, तो pH विल बी 13। इस तरीके से डायरेक्ट निकालेंगे तो सिंपल पावर्स में है, लेकिन अगर डेसिमल्स में दिया है तब आपको थोड़ा कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, जो कि मैं एक अलग से न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको सिखाऊंगी। ठीक है बच्चे, ये आपका हो गया pH स्केल के बारे में थोड़ा सा आइडिया। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड्स कौन थे जो HN कम प्रोड्यूस करते हैं, और वीक बेस जो OH कम प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहते हैं वीक बेस। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। लेट्स सी द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। सपोज आई हैव टेकन एन एसिड HX, ठीक है, जैसे HCl, HBr, HI लाइक दिस। ठीक है, और आई हैव टेकन द वाटर और यहाँ पे इसको डाला, वो डालने के बाद ठीक है एसिड अपना H लूज कर देगा, वाटर यहाँ से H ले लेगा, तो इट विल बी H3O1 पॉजिटिव एंड X1 नेगेटिव। ये भी एक्वस रहेगा और ये भी आपका एक्वस रहेगा, वाटर सिर्फ यहाँ लिक्विड है। ठीक है, अगर मैं इसके लिए K, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट को यहाँ पे क्या कहा आयनाइजेशन कांस्टेंट भी कहा, क्योंकि यहाँ ये जो एसिड है आयनाइज हो गया। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, क्योंकि हमने यहाँ एसिड लिया है तो मैं यहाँ A मेंशन करूंगी। दिस इज Ka इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, यू कैन से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और यू कैन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन, सिर्फ एक्वस वालों को ही कंसीडर करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, ठीक है, ये लिया मैंने HX प्लस H2O, ठीक है। सबसे पहले इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी C कंसंट्रेशन थी, और ये अभी नहीं बना था 0 कंसंट्रेशन। 0 कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, यानी कि जब टाइम क्या था 0, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया है एट द टाइम T, तो ये क्या हो गया आपका C अल्फा, लेट इट C अल्फा एंड दिस विल बी C माइनस C अल्फा। ठीक है, ये दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O1 पॉजिटिव, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ X1 नेगेटिव C अल्फा, एंड दिस इज द कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ बना है तो इस C में से C अल्फा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दिस इज द कंसंट्रेशन एट द टाइम T। अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसको हम क्या पुट करेंगे HX, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका C माइनस C अल्फा, इसको क्या पुट करेंगे C अल्फा, दिस इज अगेन C अल्फा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर अपॉन, यहाँ से C कॉमन निकाल लीजिए, ये भी 1 माइनस अल्फा, एक C से C कैंसिल हो गया, इट विल बी C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। देखिएगा, अब हम किसके निकालते हैं बेस के लिए निकालते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बेस NOH, वाटर में डालेंगे, इट विल बी डिसोसिएट एंड पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, इसके लिए हम K निकाल लेंगे, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस और आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, और यू कैन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। ठीक है, इट विल बी दिस अपॉन दिस, ये एक्वस रहेगा
दिस इज ऑल्सो एक्वस, ठीक है। M हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको कंसीडर कीजिए, पहले इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी C, तो ये कितना था 0, व्हेन टाइम इज इक्वल टू क्या था 0, जब टाइम क्या हो गया है T, मतलब कुछ टाइम हो गया है, तो ये कितना बनेगा C माइनस C अल्फा, और ये कितना बनेगा C अल्फा, और ये कितना बनेगा C अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा, और ये कितना बच गया है C माइनस C अल्फा, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो इसकी जगह C अल्फा, इसकी जगह भी C अल्फा, और इसकी जगह C माइनस C अल्फा, इट विल बी C का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा, और इट विल बी C से C कैंसिल, C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ है, क्योंकि अभी वीक बेस है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा नहीं होगा, जैसे 20% डिसोसिएट हुआ है, 30% इस अल्फा की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। अब मैं आपको बताती हूँ रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। नाउ देखिएगा, अब हम करते हैं रिलेशन बिटवीन suppose take an example, NH3 वाटर में डाल दिया हमने, it will take NH4 1 पॉजिटिव NOH नेगेटिव, ठीक है। इसने ऐसे लिया है, क्या हो गया ये बेस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे Kb लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बेस का डिसोसिएशन हो रहा है, तो इट विल बी NH4 1 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन NH3, और वाटर लिक्विड है इसलिए हम यहाँ लेंगे, ये एक्वस रहेगा, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ठीक है। अब मैं आपको ये उल्टी करके रिएक्शन देती हूँ, ठीक है। अब मैंने NH4 1 पॉजिटिव को वाटर में डाला, इसने अपना H लूज कर दिया और इसने H ले लिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसने H दिया है तो इट मींस ये क्या हुआ एसिड, ठीक है, ये क्या हुआ एसिड। और अब हम करेंगे इसके लिए Ka दिस अपॉन दिस, क्योंकि ये लिक्विड है, बाकी एक्वस लेंगे NH3 H3O1 पॉजिटिव, ठीक है। अब आप कीजिए ये और ये को मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर। ये सिर्फ एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ, आप कोई भी एग्जांपल लेके निकालेंगे तो इसी तरीके से निकल के आएगा कंक्लूजन, ठीक है। Kb की वैल्यू पुट कर दीजिए, this will be cancel out, it will be cancel out, तो हमारा Ka into Kb क्या बचता है is equals to H3O1 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, जो कि किसके इक्वल आया था Kw, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 to the power minus 14। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका निकल के आ गया। अगर मैं आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले में पूरा लोड ले लेती हूँ पूरा, Ka into Kb is equals to Kw, तो इट विल बी
W, ठीक है, और ये कितना आती है 10 की पावर 14 माइनस 14, तो इट विल बी 14, यानी कि pKa प्लस pKb इज इक्वल टू कितना आएगा 14। दिस इज द रिलेशन, ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन pKa एंड pKb। आप कितना भी छोड़ सकते हैं रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb, और यहाँ तक भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफी बड़ी यूज होने वाला है आपके न्यूमेरिकल्स में। इस तरीके से हमने रिलेशन निकाला pKa और Ka और Kb में। नाउ द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। लेट्स सी स्टूडेंट्स की सॉल्ट्स क्या होता है। जब आपका एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होता है देन इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड लीव वाटर, ठीक है, ओके। यानी कि जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया HCl और NaOH, और इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगी तो क्या बनेगा NaCl सॉल्ट बनेगा एंड वाटर रिलीज हो जाएगा। यानी कि सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है एसिड बेस के मिलने से, ठीक है। अब जैसे सपोज आई हैव Na2CO3, तो मुझे ये चेक करना है कि ये सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है। कैसे पता लगेंगे कि सॉल्ट का कैरेक्टर कैसे पता लगाया जाता है? तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख देंगे। सॉल्ट हमें दिया है, इसमें वाटर डाल देंगे, और फिर देखिए ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके बना है। कौन से एसिड से बना है ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड से बना है, और NaOH बेस से बना है। Na और यहाँ का OH, NaOH और यहाँ जो एक H था वो इसके पास आ जाएगा, यानी कि H2CO3 बैलेंस करेंगे, बैलेंस नहीं है, यानी कि Na2CO3 वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना है। यानी कि अब आपको याद रखना है कि हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तीन स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, HNO3 और H2SO4, ठीक है, दीज आर थ्री स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास कौन कौन से हैं NaOH और KOH, ठीक है। इससे अगर कोई भी आता है तो सब वीक एसिड लेंगे, इनसे अगर कोई भी बेस आता है तो वीक बेस लेंगे। जैसे सपोज को एक और एग्जांपल मैं देती हूं, ये पता लगाना है पोटेशियम सल्फेट का पता लगाना है कि वेदर इट इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। देखिए वाटर ऐड कीजिए, ठीक है, K और यहाँ का OH, KOH बनाएगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर ये H और यहाँ का SO4 यानी कि H2SO4 बनेगा। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि दोनों ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। इसका मतलब ये क्या हुआ न्यूट्रल, ठीक है। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इट विल बी न्यूट्रल, अगर ये दोनों वीक है तो इट विल बी न्यूट्रल। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है तो जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा वो इसका कैरेक्टर होगा। अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है तो इट विल बी बेसिक इन नेचर, ठीक है, इट विल बी बेसिक इन नेचर। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो कैरेक्टर रहेगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इट विल बी न्यूट्रलाइज। अंडरस्टूड। अब हम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस देखते हैं कि सॉल्ट का पीएच कैसे पता लगाएंगे हम। टेक एन एग्जांपल बेटा, सपोज मुझे पता लगाना है अमोनियम एसिटेट का पता लगाना है कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। टेक वाटर इन इट, क्या बनेगा वाटर एसोसिएटेड, तो ये अमोनियम OH यानी कि NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और CH3COOH, यानी कि ये हो गया आपका वीक बेस वीक एसिड से मिलकर बना है, ठीक है। और जब हमें ऐसे सॉल्यूशन सॉल्ट का पता लगाना होता है पीएच, उसके लिए आपका इक्वेशन गिवन है pH is equals to 7 plus half pKa minus pKb, ठीक है। यहाँ पे आपको Ka और pKa pKb की वैल्यू गिवन होगी और सॉल्ट का pH आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्ट। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। ये वाला वर्क कर लीजिएगा आप लोग, कोई
या फिर सर्च कीजिएगा। बाय।